आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर। बिना जानकारी 12 लॉ स्टूडेंट्स डिटेन, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल। मीडिया प्रभारी प्रीति चतुर्वेदी की रिपोर्ट। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लॉ के 12 स्टूडेंट्स को कथित तौर पर बिना पूर्व जानकारी दिए डिटेन किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई को लेकर छात्रों और उनके परिजनों में सवाल उठ रहे हैं। वहीं कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की बात कही जा रही है। बड़ा सवाल, आखिर 12 छात्रों को बिना जानकारी दिए क्यों किया गया डिटेन? मामले को लेकर छात्रों की ओर से क्या आरोप लगाए गए हैं और यूनिवर्सिटी प्रबंधन का इस पूरे प्रकरण पर क्या पक्ष है? लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। आप जुड़े रहिए लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। खबर सबसे पहले, सच के साथ। सच से समझौता नहीं, खबर में कोई मिलावट नहीं। हर खबर पर है हमारी नजर, जो है सच वही दिखाते हैं हम। लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, प्रीति चतुर्वेदी के साथ। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बच्चों ने भीड़ लगा रखी है अपने आप के आवाज उठाने के लिए, अपने आप का साल बचाने के लिए। पर उसके बावजूद भी प्रशासन को या कॉलेज प्रशासन को कहें या मैनेजमेंट को कहें, किसी चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चे यहाँ तक कहने के लिए तैयार हैं कि अगर हमें कॉलेज में वापस नहीं लेते हैं तो हम अपना साल नहीं बचा पाएंगे, और अगर साल नहीं बचा पाएंगे तो ऐसे जीवन से अच्छा है कि हम आत्मदाह कर लें या सुसाइड अटेम्प्ट कर लें। उसके बावजूद भी मैनेजमेंट के कानों पर जूं नहीं रिंग रही है। बने रहिए हमारे साथ नई और ताज़ा जानकारी के लिए। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी गरमाई आज फिर से सवालों के घेरे में। आइए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों के माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं और उनका क्या कहना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। देखिए, हमारे बच्चे को उन्होंने डिटेन किया हुआ है, और दूसरा क्या, 2 महीने से मैं चक्कर लगा रही हूँ लगातार। ना तो डीन सुन रही है, ना यहाँ का कोई प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है। मैं 2 महीने से लगातार परेशान हूँ इस बात के लिए कि हमें कोई एक इन लोगों का वो मिल जाए, अपॉइंटमेंट मिल जाए, ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ कि क्यों उन्होंने मेरे बच्चे को डिटेन किया हुआ है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, मेरे बच्चे का मेडिकल ग्राउंड है, उसको भी उन्होंने नकार दिया कि नहीं, अगर आपके बच्चे के नोट आके आए हुए हैं तब भी वो बच्चा पेपर दे। नहीं पेपर दे पा रहा है तो उन्होंने डिटेन कर दिया, उसकी बैक लगा दी। अब बैक लगाने से 1 वर्ष खराब होता है। प्रधानमंत्री जी भी हमारे कहते हैं कि बच्चों का 1 साल खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के जितने भी अध्यापक हैं या इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बच्चों की साल खराब करने पे आमादा है, अपनी जिद से। केवल पता नहीं किस बात का इनको अहंकार है। जो आपने बताया कि इनको किस बात का अहंकार है, तो क्या इनकी फीस में भी कोई रुकावट कभी पैदा हुई है? फीस में हम लोग कोई किसी तरह की कोई रुकावट पैदा नहीं करते। ये विद्यार्थियों की परीक्षा होने से पहले फीस जमा करा लेते हैं। 4th ईयर की बच्ची की फीस जमा है और कक्षा में नहीं बिठा रहे हैं। बैग आज बच्चों की आती है, कक्षा निरंतर चलती है और बैग अपना क्लियर कर लेंगे बच्चे, लेकिन नहीं, ये 1 साल खराब करेंगे तब इनको शांति मिलेगी। क्या यहाँ मैनेजमेंट को इस बात की अनुभूति नहीं है कि जंतर मंतर पर भी इसी तरीके का अभी एक प्रोटेस्ट हुआ था? अगर यहाँ पर भी जंतर मंतर वाला हाल हुआ तो फिर क्या होगा? देखिए, आपके सामने है सब कुछ। जंतर मंतर वाला हाल मुझे तो लग रहा है हो रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मान ही नहीं रहा है। यहाँ का मैनेजमेंट मानने को तैयार नहीं है। हमारी मांगे, आज हम 4-5 घंटे से यहाँ पे बराबर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक सुनवाई नहीं की है। तो आपका कहना ये है कि मैनेजमेंट का ये चाह रही है मैनेजमेंट कि यहाँ भी जंतर मंतर की तरीके से ही प्रोटेस्ट जारी हो जाए? बिल्कुल यही चाह रही है कि यहाँ पे जंतर मंतर की तरह ही प्रोटेस्ट जारी हो जाए। अगर एक चीज बताइए, आपने एक फैकल्टी, लॉ फैकल्टी को ही टारगेट कर रखा है। आपके यहाँ MBA BBA इनके बच्चों को डिटेन क्यों नहीं किया? आपने पर्टिकुलर केवल लॉ फैकल्टीज को क्यों उन्होंने टारगेट कर रखा है? उनको डिटेन कर दिया, 12-15 बच्चों को डिटेन किया हुआ है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमें यहाँ बच्चों के माता पिताओं ने। आइए जानते हैं क्या हुआ नंदग्राम स्थित क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, क्यों यहाँ पर आज प्रोटेस्ट हुआ है। जानते हैं यहाँ के ही स्टूडेंट से, और जिन स्टूडेंट्स के साथ में ये परेशानी हुई है उन्हीं से हम सीधा सवाल करते हैं। क्या आप लोग यहीं के पढ़ने वाले हैं? हाँ जी, हमें डिटेन
डिटेन किया गया है, इसी वजह से प्रोटेस्ट हो रही है। हम 5 ईयर कोर्स में है BA-LLB के, जिसमें हमारे 2-2 या 1-1 सब्जेक्ट्स में बैक है ज़्यादातर बच्चों के, और सिर्फ बैकलॉग की वजह से अचानक से इन्होंने हमें ईमेल किया है कि हमें डिटेन किया जाएगा। 6 तारीख को कॉलेज खुलना था, 6 जुलाई को इन्होंने हमें 4 जुलाई को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हम डिटेन हो रहे हैं। तो इसकी वजह क्या हुई थी? क्या आप लोगों को इस चीज की पहले कोई जानकारी नहीं दी गई? हमें पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी और हमारे मेडिकल्स भी कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों किया इस मैनेजमेंट ने? अचानक से हमें नोटिस आया, हमें भी नहीं बता रहे, बता भी नहीं रहे, मिल भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे इस बारे में कुछ मैनेजमेंट। आप लोग का इस पे क्या कहना है? जी, इन्होंने जो भी करा है वो इट वाज टोटली सडन। इट्स नॉट लाइक कि हम इस यूनिवर्सिटी को लाइक प्रॉब्लमैटिक, लाइक वी आर नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग प्रॉब्लमैटिक फॉर देम, बट इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर सिनेरियो। पिछले 2 महीने से वी हैव बीन ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, बट दे आर डिनाइंग, एंड नाउ लाइक इट्स अ टोटल डिनायल वाला सिनेरियो इनकी तरफ से। तो यहाँ मैनेजमेंट जो भी आपसे कोई सवाल अगर मैनेजमेंट पूछती है या आप मैनेजमेंट से अगर कोई सवाल करते हैं तो उसका आपको कोई आंसर नहीं आता इन लोगों की तरफ से? हमारे ईमेल्स के रिप्लाईज नहीं आए हैं, महीनों से पड़े हुए हैं, लाइक वी हैव स्क्रीनशॉट्स एंड एवरीथिंग। इनके तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया था और हमें मिस इन्फॉर्म भी करा गया। लाइक आई हैव माय फ्रेंड्स, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो वहाँ गए भी थे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। उन्होंने बोला था एग्जाम बाद में होगा, बट एग्जाम नहीं हुआ उसके बाद, और उन्होंने हमें डायरेक्ट लाइक डिटेन कर दिया। टोटल कितने बच्चे होंगे ये? 13 बच्चे हैं टोटल। और उसमें से जब हम लोगों ने कॉलेज वालों को बोला कि हम लोग को डिप्रेशन वगैरह हो रहा है, तो उसमें से कॉलेज वाले बोल रहे हैं डिप्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता। हमने बोला हम कॉलेज की सुसाइड करके दिखा देते हैं, आप हमारे पेरेंट्स को जवाब दोगे, तो उसमें भी उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। और बोल रहे कि डीन आई थी, और डीन को जब हमने बोला कि बच्चे 2 महीने से परेशान है, हेल्थ खराब हो रही है, बच्चे सुसाइड करने का सोच रहे हैं, तो मैम का आंसर ये था डीन का कि सुसाइड तो होते रहते हैं, ये सब तो होता रहता है। तो वो तो चाह रहे हैं कि हम लोग सुसाइड कर लें, फिर हम सुसाइड करके बता देते हैं। अगर कॉलेज हमको जवाब देगा, हम इसी बिल्डिंग से कूद जाते हैं। 12 के 13 बच्चे। ये जो 13 बच्चों को इन लोगों ने इस तरीके से डिटेन किया है, इसकी क्या वजह है? हम लोग की बैकलॉग आई थी 1-1, 2-2 सब्जेक्ट में, उसकी वजह से पूरा साल खराब करें इन लोगों ने, पहले से तो हमें बताया ही नहीं। 5 ईयर कोर्स है ऑलरेडी, हम BA-LLB के छात्र हैं, हमारा 5 साल का कोर्स है और BCI के अनुसार हमें 7 साल में कंप्लीट करना होता है लॉ, और ये नहीं करने दे रहे हैं। क्या इस चीज के लिए आपके पेरेंट्स ने भी आवाज उठाई? पेरेंट्स हमारे पूरे सपोर्ट में हैं, बट मैम फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे ये वही करते हैं जो इनकी मर्जी होती है। यूजीसी के रूल्स ये अप्लाई नहीं करते हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी से जो चाहते हैं ये वो करते हैं। मैं खुद एग्जामिनेशन ऑफिस गया था लास्ट डे ऑफ माई लास्ट, जब मेरे लास्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन थे, मैं लास्ट डे गया था कि मैम मेरी 3rd सेमेस्टर की एक बैक पेंडिंग है, उसका एग्जाम कब होगा? तो दे टोल्ड कि ये तुम्हारी ऑड सेमेस्टर की है, इसके विंटर्स में एग्जाम्स होते हैं। तो मैम मैं घर चला गया फिर, ठीक है। तो फिर बीच में मैम कभी मेल आती है कि आपके एग्जाम्स फॉर्म्स खुले हुए हैं, आपको भर के एग्जाम देने घर से यहाँ पे आना है। तो मैम ऑल ऑफ अ सडन ये कैसे पॉसिबल होता? कई बच्चों ने मेल मिस कर दी, बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, बच्चे एग्जाम्स नहीं दे पाए, और तभी इन लोगों ने हमें डिटेन किया। 1 दिन पहले हमें मेल आती है कि आप लोग डिटेन हो चुके हैं, आप लोग कॉलेज नहीं आ सकते, आप आइए अपना डिटेंशन लेटर लेके जाइए। और जब हम लोग के घर वाले आए थे, तो फिर इन लोगों ने 2.5 घंटे हमारे घर वालों से बात की, उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद हमारे घर वालों ने भी बोला कि बच्चों का कोई और फीस मतलब फाइन वगैरह लेके कुछ कर लो। कॉलेज वालों के पास कुछ जवाब नहीं था, बस ये था कि 1 साल अपने घर पे बैठो। हमने बोला घर पे बैठ के हम क्या करेंगे, तो उनके पास उसका भी कोई जवाब नहीं था। इन लोगों ने फीस भी ले लिया, फीस बोल रहे एडजस्ट हो जाएगी, तो फिर फीस ली ही क्यों अगर हम लोग को डिटेन करना था तब। और जो जिन लोगों के मतलब वो भी आए हैं, बैकलॉग्स भी आए हैं, वो इस वजह से भी आए हैं क्योंकि इन्होंने मिड सेम्स नहीं देने दिए, और इन्होंने मिड सेम्स के 1 हफ्ते पहले हमें इन्फॉर्म किया कि अब पर सब्जेक्ट 75% अटेंडेंस चाहिए हमें। अचानक से एक हफ्ते में हम कैसे 75% अटेंडेंस बना लेंगे? ये चीज कोई हमारी सुन नहीं रहा है, ना सोच रहा है हमारे बारे में। इन्हें बस फाइन से मतलब है, हर चीज के लिए फाइन लगा देते हैं। 75% अटेंडेंस नहीं है, फाइन। 75% अटेंडेंस के नीचे ये मेडिकल्स भी नहीं लेते हैं, इतने क्रूअल है। किसी का सीरियस एक्सीडेंट होता है, कैंसर होता है, ये बोल देते हैं तुम्हारे घर में कोई मरा है ना, तुम तो नहीं मरे। ये चीजें होती है इनकी। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट आज भी जारी है और अभी भी जारी है। देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर किस तरीके से कॉलेज के बाहर रखा हुआ है, कितने परेशान हैं ये सारे बच्चे, देखिए जरा। और कॉलेज प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी है, उसके बावजूद भी कॉलेज प्रशासन मैनेजमेंट आकर के इन बच्चों से बात करने तक के लिए तैयार नहीं है।
आइए हम देखते हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर।